बार बार सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं राजद पर, राजद के मंत्रियों पर, राजद के विधायकों पर, राजद के नेताओं पर। और सुधाकर सिंह, उनके पिता जगदानंद सिंह और उनके भाई पुनीत सिंह सबको राजद डिवाइड कर रही है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2020 में जब सरकार बनी थी तो भाजपा के साथ नीतीश कुमार चले जरूर गए थे, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि भाजपा उनके खिलाफ खेला कर चुकी है, असहजता के साथ ही। लेकिन सरकार में 2 साल वो बने रहे, सरकार गिरी, अंततः सरकार गिरी और गिरने के बाद नीतीश कुमार फिर से 2015 वाली परिस्थिति में पहुंच गए। महागठबंधन की सरकार बनाकर तेजस्वी को फिर से उनकी जगह जो डिप्टी सीएम की थी उन्होंने दे दिया। अब नीतीश तेजस्वी के बीच क्या समीकरण है, इसे समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सरकार को बहुत दिन हुए नहीं हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर भाजपा और जदयू में लड़ाई होनी चाहिए थी, उन मुद्दों पर ही भाजपा को बाहर करके जदयू और राजद आपस में लड़ रही हैं। कल भी आपने देखा कि सदन में गतिरोध हुआ। गतिरोध के बाद आपने देखा कि एक विधायक को निष्कासित कर दिया गया था। बाद में हालांकि वो फैसला पलटा गया, लेकिन जहां लड़ाई जदयू और भाजपा के बीच होनी चाहिए, चूंकि नैतिक तौर पर नीतीश कुमार ने भाजपा को छोड़ा है, कई मुद्दों पर उन्हें भाजपा से ऐतराज है, तो भाजपा के खिलाफ उन्हें एक रणनीति के तहत उतरना चाहिए। लेकिन ललन सिंह और एक्का दुक्का प्रवक्ताओं के अलावा कोई भी भाजपा को घेरने में नहीं लगा हुआ है, बल्कि उसका उल्टा हो रहा है। कई प्रवक्ता, कई नेता, विधायक लगातार हमला कर रहे हैं राजद पर, राजद के मंत्रियों पर, राजद के विधायकों पर, राजद के नेताओं पर। और ये हमला दोनों के बीच, नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर रहा है। आप बार बार बोल रहे हैं कि ये खाई नहीं है, हम बार बार आपको एहसास करा रहे हैं कि ये खाई है। हमने आपको 2020 में ही बताया था कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच असहजता की एक खाई हो गई है। नीतीश चाह कर भी उसे पार नहीं कर पा रहे हैं और कई राउंड्स बातचीत के बावजूद ये रिश्ता नहीं बच पाया। अब फिर परिस्थितियां वैसी ही बन रही हैं। तेजस्वी यादव के समक्ष सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तारी की तलवार लटका दी है। नीतीश कुमार चाहकर भी इस मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बार बार सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और सुधाकर सिंह, उनके पिता जगदानंद सिंह और उनके भाई पुनीत सिंह सबको राजद डिवाइड कर रही है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव से जब नीतीश कुमार ने भरी सभा में कह दिया कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करनी ही होगी, और अगर वो ऐसा कुछ कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी पार्टी वाला कुछ उसको देगा। तेजस्वी यादव जो पटना पहुंचे तो तमतमाए हुए पत्रकारों ने उनसे पूछ दिया कि भाई सुधाकर सिंह अभी हमला फिर कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत स्मार्टली इस बात को टैकल कर दिया कि अगर ऐसी कोई बात करता है तो वो निश्चित तौर पर आरएसएस भाजपा का एजेंट होगा। तो फिर उनके भाई को एमएलसी का चुनाव में फिर टिकट क्यों मिला? जगदानंद सिंह लगातार क्यों उस पद पर बने हुए हैं, जबकि जगदानंद सिंह ने ही सुधाकर सिंह के इस्तीफे की बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि किसानों के हित में सुधाकर सिंह इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जगदानंद सिंह एक अलग कहानी बढ़ रहे हों और तेजस्वी यादव को किसी और कहानी की तरफ इशारा करने की जरूरत पड़े? निश्चित तौर पर राजद एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत नीतीश कुमार से को टैकल कर रही है। वो जानती है कि नीतीश आसानी से एक कुर्सी तेजस्वी को देंगे नहीं, खासतौर पर तब जब सीबीआई और ईडी का छापा पड़ना शुरू हो गया है और तेजस्वी जेल जा सकते हैं। ऐसे में ये एक रिवर्स साइकोलॉजी लगाई गई है राजद के द्वारा, जिसे बखूबी समझ रही है जदयू, और जदयू इस रिवर्स साइकोलॉजी का जवाब भी रिवर्स हमले पर दे रही है। निश्चित तौर पर जदयू को भाजपा से लड़ना था। देश में नरेंद्र मोदी को हटाने को लेकर जो एक बीड़ा उठाया था नीतीश कुमार ने, उस पर काम करना था। लेकिन विपक्षी एकता से लेकर राजद के साथ साठगांठ को लेकर हर मुद्दे पर जदयू राजद से दोस्ती करती नहीं, समन्वय बनाती नहीं, बल्कि भिड़ती नजर आ रही है। रामचरितमानस के मुद्दे को ही ले लीजिए, सुधाकर सिंह के मुद्दे को ले लीजिए, एमएलसी चुनाव के मुद्दे को लीजिए, या फिर भाजपा ने की तरफ से तथाकथित रूप से जो ईडी सीबीआई लगाई गई है उसकी बात को ले लीजिए। हर मुद्दे पर दोनों पार्टियों का मत भिन्न है। जहाँ एक तरफ सुधाकर सिंह को लेकर राजद की तरफ से, जदयू की तरफ से फाइनली एक लेटर जारी करके, बयान जारी करके एक मांग रख दी गई है कि अगर महागठबंधन बचानी है तो इन्हें बाहर करना ही होगा अतिशीघ्र। वहीं एमएलसी वाले मुद्दे पर विवाद आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अंदर ही अंदर राजद के लोग इस बात से नाराज हैं कि भाजपा से लड़ने का जो मौका था, इसमें जदयू ने सारी सीटें अपने पास रख ली। इसके अलावा रामचरितमानस के मुद्दे पर विवाद काफ़ी बढ़ा हुआ है।
यहाँ तक कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उनको सदन के अंदर ही नीरज कुमार ने घेर लिया था। पहले सुधाकर सिंह के भाई को टिकट देने पर उन्होंने सवाल खड़ा किए थे, और अब वो खुलकर कह रहे हैं कि जानकर मुद्दा भटकाने की कोशिश राजद की तरफ कोटे के शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा बजट पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वो बाइबल और कुरान और रामचरितमानस पर चर्चा कर रहे हैं। यह अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है, और इसका कारण क्या हो सकता है ये बेहतर वो समझ सकते हैं। इसके तुरंत बाद सदन के बाहर ही संजीव सिंह, जो कि संजीव कुमार माफ कीजिए, जो कि जदयू कोटे के प्रवक्ता के विधायक हैं, उन्होंने भी हमला कर दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये सुन लीजिए। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री की टिप्पणी के बाद शुरू हुए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर जबरदस्त हमला किया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री को साइकोपैथ बताते हुए उनके इलाज कराने की बात की। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री को मानसिक इलाज कराने की जरूरत है, इसके लिए उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जल्द ही वह अपने खर्चे पर शिक्षा मंत्री का इलाज कराएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पिछले दिनों रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पटना में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय से दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। इस पर भाजपा को भी हमला करने का महागठबंधन पर मौका मिल गया था, लेकिन जदयू इस विवाद में पड़ना नहीं चाहती है। जदयू नहीं चाहती है कि ट्रिपल सी पर कॉम्प्रोमाइज हो, और यही ट्रिपल सी काल का एक तरह से घोतक बन गया है राजद और जदयू के रिश्तों के लिए। जहाँ एक तरफ करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं तेजस्वी यादव पर, वहीं शिक्षा मंत्री के बयान से कम्युनिज्म फैलता नजर आ रहा है। और आपको अच्छे से पता है कि बिहार में क्राइम का ग्राफ किस तरह से शूट किया है। आपको अच्छे से पता है कि छपरा में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से राजनीतिक फजीहत और हुई है। तो कहीं ना कहीं ट्रिपल सी पर कॉम्प्रोमाइज़ का जो ठप्पा अब नीतीश कुमार पर लग रहा है, वो उसे हैंडल नहीं करना चाहते हैं, और हर मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर भाजपा से उन्हें लड़ना चाहिए था, उन मुद्दों पर वो सीधे तौर पर राजद से लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप बेहतर समझ सकते हैं कि बिहार में सरकार की मियाद कितनी हो सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।